नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है 15 सितंबर 2025 और दिन आज हो चुका है जी सोमवार का। चलिए आपको बताते हैं कि आजादपुर मंडी में आज लहसुन का क्या कुछ भाव है, कैसा आज बाजार है, कैसी आज गिराकी, कैसा आज माहौल है, कितनी आज आपकी आजादपुर मंडी में लहसुन की पहुंची है, उन आपको से क्या कुछ भाव बन गए, कैसे बाजार बन गए, कैसा माहौल बन गया है, कैसी स्थितियां, कैसी परिस्थितियां लहसुन के बाजार में चलती और बनती नजर आ रही हैं। आवकें जो हैं वो फिलहाल मंडियों में कितनी पहुंच रही है, उन आपको से क्या कुछ भाव बनते नजर आ रहे हैं, मौसम ने क्या कुछ असर डाला हुआ है, कहां पर किस राज्य में क्वालिटी जो है फिलहाल अभी कैसे निकल रही है, कितनी तेजी से जो है स्टॉक फिलहाल निकलता हुआ नजर आ रहा है या फिर आने वाले दिनों में स्टॉक निकलने की संभावनाएं हैं, सारी चीजों पे बात करेंगे। और फिलहाल आने वाले दिनों में लहसुन का बाजार किस तरफ जाता नजर आ रहा है, क्या जो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी लहसुन बचाई 20% है, कुछ कह रहे 30%, कुछ 40 भी बोल रहे हैं, कुछ 50 भी बोल रहे हैं, कुछ एक जो ना मिश्रित एक कैलकुलेशन निकल के नहीं आ रहा। तो आप लोग जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, आप इस चीज में हमारी मदद कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए। आप नीचे कमेंट में लिखिए कि आप किस राज्य से देख रहे हैं, किस गांव से वीडियो देख रहे हैं, और आपके राज्य में, आपके गांव में फिलहाल कितना जो है लहसुन पड़ा हुआ है, कितना लहसुन जो है, कितने प्रतिशत लहसुन अभी बचा हुआ है। तो ये अगर आप नीचे थोड़ा सा कमेंट करेंगे तो बाकी जो हमारे दर्शक हैं उन्हें मार्गदर्शन मिलेगा, उन्हें बहुत सहायता मिलेगी। तो ये छोटा सा काम आज आपको करना है। आप जहां भी बैठे हैं, आप खुद नहीं टाइप कर सकते, किसी बच्चे से टाइप करा लीजिए। टाइप करके लिख के जरूर बताइए कितना, या फिर आप सिर्फ इतना अपना गांव लिख दीजिए, अपना क्षेत्र लिख दीजिए, अपना जो भी हल्का है या कस्बा है या आपका जो भी स्टेट है वो लिख दीजिए, और ये लिख दीजिए कितना माल आपके यहाँ बकाया है, कैसी क्वालिटी आपके यहाँ बकाया है, क्या भाव चल रहे हैं। और ये भी लिखिए कि आने वाले दिनों में कि आपकी महत्वाकांक्षाएं क्या है, आप क्या आशंका लगा रहे हैं कि लहसुन का जो भाव है किस ओर जा सकता है, क्या भाव में कुछ और बढ़ोतरी हो सकती है या बाजार लेवल में चलते रहेंगे। आप भी थोड़ा सा नीचे कमेंट करके ये चीजें, तीन चार चीजें जो है आप लिख के आज जरूर बताना है आपको। इससे बड़ी सहायता सभी दर्शकों को मिलेगी और खुद आपको भी मिलेगी, क्योंकि जब आप लिखेंगे तो आपको देख करके और लोग भी जागरूक होंगे, वो भी लिखेंगे, उन्हें भी इस चीज में काफी कहीं ना कहीं सहायता मिलती नजर आएगी। तो चलिए क्वालिटी आपको दिखाएंगे, भाव भी आपको बताएंगे, आजादपुर मंडी किस तरफ जा रही है, क्योंकि एशिया की बड़ी मंडियों में गिनी जाती है। तो कहीं ना कहीं यहाँ जो भाव बन जाते हैं वही भाव का असर जितनी भी दिल्ली एनसीआर की सराउंडिंग मंडियां वहां पड़ता है और भी बाकी मंडियों में पड़ता है। हमारे साथ में हमारे प्राजी जुड़े हैं। प्राजी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल भैया। कैसे हैं प्राजी? बढ़िया जी बढ़िया। प्राजी, सबसे पहले आज बताओ जी, आवक कितनी है मंडी में? देखो भैया, आज सोमवार का दिन है और तो जी सोमवार को तो हमेशा थोड़ी आवक ज़्यादा ही रहती है, जी। तो हफ्ते का फर्स्ट दिन होता है। तो आज मार्केट में लगभग 40 गाड़ी की आमदनी है, जिसमें सभी इलाके हैं, क्योंकि अब जो आखिरी का जो लास्ट का समय आ रहा है, तो अब हर आदमी थोड़ा सा ये माल निकालने की कोशिश करेगा। जिसमें से आप समझो 10 गाड़ी तो एमपी की है, 7 गाड़ी यूपी है, 3 कोटा है और 4 गाड़ी अपनी हिमाचल की हैं, 4 रामपुर की हैं, तो 7 गाड़ी आज जो है पंजाब की हैं और 4-5 गाड़ी हरियाणा की हैं। तो सब इलाकों की मिला के लगभग 40 गाड़ी है, छोटी बड़ी गाड़ी। प्राजी, आवक बड़ी जबरदस्त आ गई मंडी में। देखो आप देखो, एक तो मैं बताया ना हमारी मंडी के अंदर क्या है कि थोड़े हल्के मालों की वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, और कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको शायद पिछली वीडियो में ये बात बोली थी कि हल्के माल हमारी मंडी के अंदर ज़्यादा पड़े हुए हैं, वो हमें थोड़ी दिक्कत दे रहे हैं। जिस दिन ये हल्के माल आस्ता आस्ता कम होते शुरू चले जाएंगे तो हमारे यहाँ का बाजार अल्टीमेट बनता चला जाएगा, बाजार अच्छा हो जाएगा। लेकिन दिक्कत सिर्फ हल्के मालों से आ रही है, हल्के मालों का जो है उठाव नहीं हो रहा है इस टाइम। जी राजी, हल्के माल कितने परसेंट आपके हिसाब से पड़े होंगे मंडी में? बहुत पूरी मंडी तो हमारी भरी पड़ी है इस समय, ये समझ लो बढ़िया माल तो बहुत कम है मार्केट के अंदर। बढ़िया माल देखो जो भी आते हैं वो चाहे रामपुर का हो, चाहे पंजाब का हो, चाहे कहीं का भी हो, वो अपने आके 70 रुपये, 75 रुपये, 80 रुपये की अच्छी क्वालिटी वाले माल वो आके बिक जाते हैं। और हिमाचल के जो बढ़िया माल है वो आज भी डेट में 130 से लेके 140 रुपये तक का बाजार है। जैसी क्वालिटी हो वैसा रेट होता है, तो वो माल बिक जाते हैं बढ़िया माल। तो दिक्कत आ रही है सर हल्के मालों की, हल्के मालों से हमारी मंडी भरी पड़ी है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे जो है रेट जो हमें ढंग से नहीं मिल पा रहा है। अच्छा संजू, प्राजी, एक चीज और है कि अभी जैसे कि हम देख रहे हैं पितृपक्ष चल रहे हैं, श्राद्ध चल रहे हैं। श्राद्धों में क्या हर बार ऐसा होता है कि इतनी इतनी गाड़ियां, 40-40 गाड़ियां हो जाती हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। सिर्फ थोड़ा सा लोग यह है कि थोड़ा घबरा जाते हैं, कि घबराए क्या कि थोड़ा सा मंडियों में बिक्री ना होने की वजह से तो सोचते हैं कि जब मैं ऐसा ना हो कि बाद में और कोई बाजार का रुक ऐसा डाउन ना हो जाए, तो आदमी सोचता है मैं माल को निकाल लूँ। और वैसे भी समय ऐसा आ गया है जो माल को निकालना ही निकालना है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता है कि आवक, हमेशा आवक ठीक ही आती है।
इस बार आवक ज़्यादा है। बस मैंने बताया ना, हमारी मंडी ज़्यादा भरी हुई है इसी वजह से, हल्के मालों की वजह से। अच्छा, कुछ लगातार मैं चैनलों के माध्यम से बहुत से अच्छे विश्लेषकों को देख रहा हूँ और लगातार कुछ लोगों से मेरी बात भी होती है प्राजी। हाँ जी, वो कह रहे हैं कि हल्के मालों को तो निकालना जरूरी है, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जो अच्छे माल है उनका वर्चस्व कायम रहेगा, जनवरी तक उनका बोलबाला रहेगा। क्या कहते हैं प्राजी? ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या होता है, कभी कभी समय आता है, कभी जब तेजी ज़्यादा हो ना, तो हल्के माल सबसे पहले बिकते हैं, हम्म। और जब मंदा हो तो हल्के माल नहीं बिकते, बढ़िया माल पहले बिकते हैं। तो वही माहौल है इस बार, जो माहौल बना हुआ है मंदे का, तो उसी वजह से ये क्या है कि हल्के माल नहीं बिक रहे हैं, बढ़िया माल की इस टाइम निकासी हो रही है, और बढ़िया मालों की इस टाइम मंडी में बिक्री है। साफ सफाई वाले माल हों, अच्छे माल हों, वो बिकते हैं। प्राजी, क्या लगता है जितनी तेजी से हल्के माल निकल रहे हैं, आने वाले दिनों में जब ये हल्के माल निकल जाएंगे उसके बाद अच्छे ही माल बचेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो ये कह रहा हूँ, अगर हल्के मालों की निकासी अगर हमारी निकल आती है, तो जो आने वाले जो अच्छे माल बचे हैं तो उनको अच्छा रेट मिलेगा। जी। तो इसी वजह से इनको रेट नहीं मिल पा रहा है ढंग से, ये दिक्कत आ रही है। अच्छा प्राजी, कुछ लोग कह रहे हैं 30% माल बचा है, हम्म। कुछ कह रहे हैं 20 ही बचा है, कुछ कह रहे हैं 40 बचा है, कुछ कह रहे हैं 50 बचा है। आप क्या कहते हैं, कितने परसेंट लहसुन बचा है? अभी दीपक भैया, मेरे हिसाब से कम भी नहीं तो 50% समझो माल अभी बैलेंस है, क्योंकि उसकी वजह साफ नजर आई है लोगों को कि 2 महीने लगातार जो बरसातों ने जो अपना रुख दिखाया है, उस बरसातों की वजह से मालों के अंदर निकासी नहीं हुई है कहीं भी। चाहे पंजाब देख लो, चाहे राजस्थान देख लो, चाहे हिमाचल देख लो, चाहे एमपी देख लो, हर जगह बारिश हुई है, तो उसकी वजह से जो माल रुक गए। अगर ये बरसातें 2 महीने लगातार नहीं होती तो काफ़ी माल निकल आता, फिर हमारा रह जाता। हम मानते कि 25-30% माल हमारा बाकी रह गया, लेकिन बरसातों की वजह से ये हमारा अभी माल 50% बाकी है, जो अभी आने वाले टाइम में वो भी निकालना पड़ेगा। टाइम अब थोड़ा हमारे पास बचा है, और वो जो है कि माल अभी बहुत है, क्योंकि पंजाब का भी है, हिमाचल भी है, यूपी भी है, मतलब हर इलाके अभी बाकी हैं जो अब निकल निकल के सामने आएंगे। अच्छा प्राजी, पिछले 5-6 महीनों से मेरे ख्याल से आपने बताया 50% बचा है। 50% माल जो है पिछले 5-6 महीनों में निकल गया है। अभी आपने कहा समय हमारे पास, थोड़ा समय हमारे पास है, कब तक का? ये दिसंबर जनवरी तक का। जनवरी। तो अभी सितंबर का आधा महीना निकल गया, सितंबर तो खत्म ही समझो ना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, 4.5 महीने। 4.5 महीने में आराम से 40-50% माल निकल जाएगा। हाँ, निकल जाएगा। बस निकासी की बात मैं बता रहा हूँ, बिक्री अगर अच्छी निकल जाती है तो ये माल कोई ज्यादा नहीं है हमारी। हाँ, जो 50% माल है कुछ ज्यादा नहीं है। हो सकता है 2 महीने में निकल हाँ जाए। बिल्कुल, ये निकासी बिक्री के ऊपर सारी बात रह जाती लेकिन प्राजी, आपने बहुत बड़ी बात कह दी, आपने हौसला बढ़ा दिया इस बात में किसानों का। क्यों? क्योंकि आने वाले दिनों में अब आप देखो, त्योहारी माहौल है। हाँ जी, नवरात्रे समाप्त तो होते के साथ ही हमारा दिवाली का फेस्टिवल शुरू हो जाएगा। दशहरे के 20 दिन बाद दिवाली है, 20 दिन तक जबरदस्त तैयारियां चलेंगी। ठीक है, उसके बाद में जैसे ही हमारा ये समाप्त होगा, दिवाली हमारी समाप्त होगी, उसके बाद देव उठान आएगा। देव उठान के बाद फिर दोबारा से सावे शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपने ना बातों बातों में एक बहुत गहरी बात कह दी कि भले हमारे पास 4.5 महीने हैं, लेकिन वो 4.5 महीने भी हमारे लिए बहुत अच्छे हैं देखा जाए तो, क्योंकि आने वाले 2 महीने में ही कहीं ना कहीं जब सारी डिमांड बनेगी, शादियां होंगी, तो अच्छा माहौल बन सकता है। बिल्कुल जी बिल्कुल। देखो, जिस हिसाब से अब मान लो हल्के माल नहीं बिक रहे, हो सकता है कोई ऐसी फैक्ट्रियां वाले या कोई और दूसरे बंदे जो हमारी मंडियों में निकल के आए भी, हमें हल्के माल की डिमांड है, अगर हल्का माल ऑटोमेटिक वहाँ पे निकासी हो जाती है तो अब ऑटोमेटिक यहाँ पे बाजार बन जाएगा। तो बिल्कुल, उस आपने हिसाब से सही चलना पड़ेगा जी। बिल्कुल कहा। राजीव, अब भाव की तरफ बढ़ते हैं, फिर हम क्वालिटी भी दिखाएंगे। हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। भाव देखो दीपक भैया, इस टाइम आप हिमाचल का लगा लो, 50 रुपये से लेके और 140 रुपये तक का बाजार है, 130-140 रुपये। और ऐसे ही आप पंजाब का लगा लो, जो 25 रुपये से लेके 20-25 से लेके और 70-75-80 रुपये तक का बाजार है। कोई कोई लाट होता है तो 85-90 बिक जाता है, 80 तक का तो बाजार है। उसके अलावा रामपुर के माल आ रहे हैं, रामपुर के माल बिक रहे हैं भैया यहाँ पे 50 रुपये से लेके और 70-75 रुपये तक। कोई बहुत बढ़िया लाट आए तो 80 का बिक जाता है। उसके अलावा छिपा रोड का माल भी 2 दिन गाड़ियाँ आ रहे हैं, क्योंकि पड़ते नहीं आ रहे उनके भी, तो वो भी कम आ रही हैं। तो उसकी वजह भी यही है कि उनके पड़ते नहीं है, तो उनका बाजार भी आप ये समझ के लो 40 रुपये से लेके और 80-85 रुपये तक। और एमपी के माल भी यही बाजार है, 40 से लेके और 100-105 रुपये तक, जैसी क्वालिटी वैसे रेट। और इसके अलावा जो अपना हरियाणा का है वो वही बिक रहा है 50 से लेके 60-70 रुपये किलो। और जो यूपी के माल है वो बिक रहे हैं 20 रुपये से लेके और 50 रुपये, और बढ़िया लाट हो तो 60 रुपये तक बिक रही है। राजीव, अब अपनी दुकान में हम दिखाते हैं हाँ जी, हाँ जी। कैसी क्वालिटी हमारे पास आज है। यहाँ से शुरू देखो, ये करेंगे। हिमाचल के लहसन है। हाँ जी, हाँ जी। ये बहुत बढ़िया माल है। इसका बाजार हमने यहाँ पे रखा हुआ है 130 रुपये किलो। हाँ। ऐसे ही ये छोटा लड्डू है, मोटा लड्डू है, इसका बाजार हमने रखा हुआ है 100-105 रुपये के आसपास। और हाँ जी, हाँ जी।
ये भी बहुत बढ़िया लाट है। ये 19 कट्टे थे, इसमें 5 कट्टे रह गए, ये हमने बेचा है 125 रुपये किलो, ये बिक गया है। इसके अलावा ये मोटा लहसन है, जिसका बाजार 135 से 140 रुपये की रेंज के बीच का है, मोटा माल। राजी ये कौन सा है? ये यूपी के माल है, ये G2 ये है तो क्या? क्वालिटी हल्की है जो मंडी में पड़े हुए हैं। हाँ, ये लहसन जो है 25-26 रुपये बेचने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ, यही तो दिखाने इसका जरूरी है। ग्राहक नहीं है, क्योंकि यही लहसन नहीं बिक रहे। अगर ये लहसन हमारी मंडी में खत्म हो जाए, देखो पीछे आप कैमरा घुमाओगे, देखो ये देखो, ये जो माल पड़े हैं, ये लड्डू बिकने के लिए आया था 40-42 रुपये, आज मैंने इसका बाजार 30-32 रुपये कर दिया है। हाँ। तो ये नहीं बिक रहा है। अगर ये बिकने लग जाए तो ऐसी मंडी में बहुत माल पड़े हैं मंडी के अंदर जो नहीं बिक रहे हैं, अगर ये माल बिकने लग जाएंगे तो हमारी मंडी में ऑटोमेटिक जो है बाजार बन जाएगा। कहाँ के? कुरावली की कहाँ के है जी? ये अपना एटा के हैं, एटा के है एटा जी। साइड की। एटा, भोगांव, कुरावली एक ही बात हो गई ये ना? सारा हिमाचल है अपने पास, हाँ, ये भी सब हिमाचल है। हाँ ये माल कैसे हैं प्राजी? ये माल ठीक है भैया, मोटे किस्म के माल है ना, 135-140 रुपए की रेंज। जैसे इसमें बीच बीच में कुछ ऐसे कोई का दाना कोई बीच में आ जाता है। अच्छा अच्छा, जैसे ये है, ये 120 रुपए बेचा हमने। हाँ। ऐसे ये छोटा माल है, ये हमने 90-95 रुपए बेचा है। ये ऐसे इससे छोटा माल है, ये हमने 65-70 रुपए किलो बेचा है। ऐसे ये है 135-40 रुपए की रेंज का है। ये यूपी के माल है जो 50-52 रुपए बिक रहे हैं, मोटे माल। ऐसे ये है, ये भी 50-52 रुपए की रेंज के मोटे माल हैं। ये कोटा के लहसुन पड़े हुए हैं, देखो, जो बिकने के लिए आए थे 50 रुपए, लेकिन नहीं बिक रहे, अब इसका हमने भाव रख दिया है 42-45 रुपए, ये इस भाव के बिक रहे हैं। ये उसका मीडियम माल है जो 35-36 रुपए किलो हम बेच रहे हैं, मीडियम जी। ऐसे ये कोटा के लहसुन है, ये हमने बेचा 125 रुपए किलो। ऐसे ही हल्के माल, देखो ये हल्के माल पड़े हैं, यही नहीं बिकने पे आ रहे। ये चीज नहीं, ये माल बिकने शुरू हो जाएंगे उससे हमारी मंडी में बाजार ऑटोमेटिक बन जाएगा। राजीव अपने पास लगभग कितने कट्टे होंगे ऐसे? मेरे पास तो कम से कम 250 कट्टा फंसा पड़ा है इस माल का। अच्छा जी। हाँ जी, उधर उस तरफ रखे होंगे सर? हाँ, उस साइड में पड़े हुए हैं सारे। अच्छा, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखो जब मेरे पास 250 तो मंडी में कितना कट्टा होगा। हाँ, और कितने आड़त पड़ती है इस लाइन में? ये 28-30 आड़त है कम से कम। 28-30 लगा लो जी, 200 के हिसाब से भी लगा लो आप, कितना फर्क पड़ेगा? बहुत माल हल्का पड़ा हुआ इस मंडी में, कम से कम नहीं ज्यादा 5,000 कट्टा तो पड़ा ही होगा। 5-6 हजार, बिल्कुल सीधा सीधा हिसाब हो गया। तो प्राजी धन्यवाद आपका, लगातार हौसला आप बढ़ाते रहते हैं। 3.5 सालों से आप मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को देते हैं। तेजी हो मंदी हो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो जानकारी आप देते हैं वो बहुत जरूरी है। एक बार कॉन्टेक्ट नंबर, फर्म का नाम। हाँ जी, हमारी फर्म है जी त्रिलोक चंद्र A273, दिल्ली सब्जी मंडी आजादपुर, और कॉन्टैक्ट नंबर है जी 9711561167। राजीव चनिया भी बता दो भाव क्या चल रहा है? चनिया का भी कोई रेट नहीं है, वैसे बिकने को तो अच्छी चनिया वही बिक रही है 270-80 रुपए। हल्की वाली का कोई रेट नहीं है, 50 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए, जैसी चनिया वैसा रेट है। और सारे वो दिखा रखे हैं आपने, देखो हाँ, ये थोड़ा काली है, ये पीली है, ये सावली हो गई, ये पीली हो गई वही है ना, ये ऊपर थोड़ी सी हाँ जी, हाँ जी। नॉर्मल हो गई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये लॉजिक कार्ड देख लो भाई साहब का, राजी का, और आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।